अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि एमएस एक्सेल होता क्या है, इससे डाउनलोड कैसे किया जाता है और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल को इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन कैसे किया जाता है और उसके इंटरफेस के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे। एमएस एक्सेल को इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ नीचे सर्च बार में आगे टाइप करेंगे एमएस एक्सेल। ये मैंने एमएस एक्सेल टाइप किया, उसके बाद ये हमारे सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो चुका है। अब हमने इसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए या तो हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे या ओपन के बटन पे क्लिक कर देंगे। मैंने इसे ओपन कर लिया। ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनको हम अपने वर्किंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट है ये बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट है, यानी अगर हम खुद से कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इसे यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, अगर आप इन्हीं को यूज़ करना चाहें यानी इन्हें एडिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। ये सेल्स रिपोर्ट से मुतल्लिक है, यानी अगर आप कोई सेल्स रिपोर्ट से मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप इस टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी ये बिल्कुल बना बनाया होगा, आपने जस्ट इसे एडिट करना है। लेकिन चूंकि अभी हमने स्टार्ट करना है इसलिए हम खुद से इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ से ब्लैंक को चूज़ करेंगे। हमने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है ब्लैंक वर्कबुक पे। ये मैंने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया तो हमारे सामने एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में। इस स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर वाला बार है इसे हम कहते हैं टूल बार। उससे नीचे जो है ये कुछ टैब्स हैं, यानी होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, ये तमाम टैब्स हैं जिनके अंदर अलग अलग रिबन हैं। यानी टैब के जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं रिबन, यानी ये इस टैब का रिबन है। अगर हम यहाँ से इंसर्ट के टैब को क्लिक करें तो ये देखिए ये इंसर्ट का रिबन ओपन हो चुका है। इसी तरीके से पेज लेआउट पे जाएं तो पेज लेआउट का रिबन ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर हो गया टूल बार, उसके नीचे टैब और उसके नीचे आ गया हमारा रिबन। रिबन से जो नीचे वाला एरिया है इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। जब आप अपना कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये देखिए ये डिस्प्ले हो रहा है कि इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाली शीट हमें नज़र आ रही है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रो और कॉलम के मिलाप से बनने वाली शीट को हम एक्सेल की शीट कहते हैं। ये हैं कॉलम्स और ये हैं हमारी रोज़। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ शीट शो हो रही है, यानी ये जो हमारे सामने ओपन हुई हुई है ये एमएस एक्सेल की एक शीट है। इसी तरीके से अगर हम एक से ज़्यादा शीट यहाँ पे ओपन करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। ये जो प्लस का साइन नज़र आ रहा है इस पर हम क्लिक करके एक न्यू शीट ले सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो देखिए यूँ ही मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने दो शीट्स ओपन हो चुकी हैं, शीट 1 और शीट 2। मैं यहाँ शीट 1 पे कुछ भी टाइप कर देती हूँ, लाइक 1। उसके बाद मैं शीट 2 पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगी 2। तो देखिए ये हमारी दो शीट ओपन हो चुकी हैं, ये 1 और ये 2। उसके बाद यहाँ नीचे ये है हमारा पेज लेआउट। यहाँ से हम अपने पेज के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, यानी मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए हमारा पेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, लाइक ऐसे। उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये पेज ब्रेक है, तो हमारा पेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। लेकिन मैं यहाँ से नॉर्मल को ही चूज़ करूँगी। मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया तो हमारा अगेन वही वाला पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद ये है हमारा जूम इन का ऑप्शन, यानी यहाँ से हम अपनी वर्कशीट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। यानी इसे मैं जितना पीछे की तरफ स्क्रॉल करूँगी तो ये उतना ही छोटा होता जाएगा और जितना आगे की तरफ करूँगी ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ प्लस और माइनस के साइन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। लाइक मैं माइनस के साइन पे क्लिक करूँगी तो देखिए इसका साइज़ कम हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगी तो इसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से इसे नॉर्मल कर देती हूँ। ये मैंने नॉर्मल कर दिया। नॉर्मल करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं फाइल बटन की। ये इसमें फर्स्ट बटन जो है वो है हमारा फाइल बटन। हम फाइल बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें फर्स्ट है इन्फो का, इसमें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है एमएस एक्सेल के हवाले से। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है न्यू का, यानी अगर हम न्यू एक वर्कशीट ओपन करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इससे नीचे वाला ऑप्शन है ओपन का, यहाँ से आप किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं।
यानी फ़र्ज़ करें आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, काम करने के दौरान आपने उसे सेव किया, सेव करने के बाद आप चले गए। थोड़ी देर के बाद आप वापस आए और आप चाह रहे हैं कि उसी प्रोजेक्ट पे अगेन काम किया जाए, तो आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं जिस जगह पे आपने उसे सेव किया था। आपने सिंपली ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आएंगे कंप्यूटर पे। यूं ही कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिसेंट फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से उन्हें ओपन कर सकते हैं या आप ब्राउज़ कर सकते हैं। आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके तमाम फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपने जिस जगह पे अपनी फ़ाइल को सेव किया था वहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने कोई भी फ़ाइल नहीं बनाई, इसलिए हम यहाँ से इसे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है सेव का। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से फाइल बटन पे आके यहाँ से सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ये हो गया सेव, और सेव के नीचे है सेव एज। यानी अगर तो आपने अपने प्रोजेक्ट को पहली दफ़ा सेव करना है तो उसके लिए आप सेव एज पे आएंगे और यहाँ से ब्राउज़ पे आके अपनी लोकेशन सेट करेंगे कि किस जगह पे आप उसे सेव करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा अपने प्रोजेक्ट को सेव कर दिया है और थोड़ी देर के बाद आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड की और उसे भी सेव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सेव के बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जस्ट सेव के बटन पे क्लिक करना है तो आपका जो भी काम होगा वो पहले वाले प्रोजेक्ट में सेव हो जाएगा। या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+S की का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने अपने किसी पेज का प्रिंट निकालना हो तो उसके लिए हम यहाँ से प्रिंट पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम कॉपी सेलेक्ट करेंगे कि हमने कितनी कॉपीज़ निकालनी है। मैं यहाँ से 10 सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। क्या है आपके पास कौन सा प्रिंटर है। जो भी आपके पास प्रिंटर होगा यानी आपके सिस्टम के साथ अटैच होगा, आपने यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपने पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस पेज से किस पेज तक आपने प्रिंट निकालना है। लाइक मैं यहाँ कर देती हूँ 1 और यहाँ कर देती हूँ 10। इसका मतलब है कि मैं पहले पेज से 10वें पेज तक का प्रिंट निकालना चाह रही हूँ। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रिंट कैसे निकले। यानी पहले पेज का प्रिंट निकले, फिर दूसरे का निकले, फिर तीसरे का निकले। इस तरीके से आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं या आप इस पर क्लिक करें। यहाँ से इस तरीके से आपका प्रिंट निकलेगा कि पहले पेज की 10 कॉपीज निकलेंगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। उसके बाद यहाँ से आप इसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने पेज को पोर्ट्रेट में सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या लैंडस्केप में करना चाह रहे हैं। और यहाँ से आप उसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पेज का साइज़ क्या है और किस साइज़ पे आप उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप अपने पेज पे कोई मार्जिन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी पेज नहीं है। सो प्रिंट से नीचे वाला ऑप्शन है शेयर का। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी इनवाइट पीपल, या आप यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं। और दूसरा ईमेल, अगर आपने किसी को ईमेल भेजनी हो तो आप यहाँ से ईमेल भी भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट के ज़रिए आप अपने फ़ाइल का PDF निकाल सकते हैं। उसके बाद है क्लोज़, अगर आप यहाँ से क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन है, एक है अकाउंट्स का और दूसरा है ऑप्शन का। अकाउंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइट पे आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने इसके इंटरफेस के बारे में सीखा और उसके बाद फाइल बटन के बारे में सीखा। सो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Best of luck.